हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। और आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं बीए थर्ड ईयर प्राइवेट का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। ये फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है, पेपर कोड A415 पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 2018 का क्वेश्चन पेपर है ये। और बुकलेट सीरीज इसकी क्यों है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया है, तो मिलकर सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कब बने। तो इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 2 सितंबर 1946। बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, 2 सितंबर 1946 ईस्वी। नासिक में मित्र मेला का गठन किसने किया। वीडी सावरकर ने। सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, वीडी सावरकर। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की। तो सुभाष चंद्र बोस ने। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। क्रांतिकारी चापेकर बंधुओं का संबंध है तो महाराष्ट्र से। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, महाराष्ट्र से। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहाँ स्थापित की। लंदन में। बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, लंदन में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की। तो बम्बई में। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। काकोरी कांड कब हुआ। तो काकोरी कांड 9 अगस्त 1923 ईस्वी में। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड लिथगो भारत के वायसराय बने तो 1936 ईस्वी में। सी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, 1936 ईस्वी। श्री अरविंद घोष किस पत्रिका से संबंधित थे। तो युगांतर से। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। पाकिस्तान का प्रस्ताव मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में लाया गया। तो लाहौर अधिवेशन में। बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अहमदिया आंदोलन का प्रवर्तक कौन था। मिर्ज़ा गुलाम अहमद। सी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, मिर्ज़ा गुलाम अहमद। दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई तो बम्बई में। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बम्बई में। जनवरी 1930 ईस्वी को किसने स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने। डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग स्थित है तो अमृतसर में। इसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया गया था तो 25 जून 1946 ईस्वी में। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 25 जून 1946 ईस्वी में। हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में सजग हैं, परंतु हम उन्हें बहुसंख्यकों की प्रगति रोकने के लिए वीटो नहीं दे सकते। किसका कथन है। तो ये एटली का कथन है। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एटली। वर्धा योजना का संबंध है तो महात्मा गांधी से। बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता नहीं थे। तो SN बनर्जी। सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, SN बनर्जी। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे तो स्वामी विवेकानंद। सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी द्वारा कब लाया गया। तो 4 सितंबर 1920। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, 4 सितंबर 1920। चौरी चौरा कहाँ पर स्थित है। तो ये गोरखपुर में स्थित है। ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा हमारा। 1919 के अधिनियम के समय भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लाल कुर्ती दल का संबंध है तो अब्दुल गफ्फार खां से। बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खां। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया। तो ये 1942 में भारत में आया था। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1942। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। सितंबर 1931 ईस्वी में। बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, सितंबर 1931 ईस्वी। विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को कब कानूनी रूप से अवैध घोषित किया गया। तो 1829 ईस्वी में। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, 1829। लाहौर कांग्रेस में किसने कहा, आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य हमारे लिए स्वाधीनता है, पूर्ण स्वतंत्रता। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे।
तो लॉरेंस और सर क्रिप्स, ए बी एलेक्जेंडर तो सभी थे, तो डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ये तीनों इसमें थे, उपरोक्त सभी। दांडी मार्च का संबंध है, तो दांडी मार्च का संबंध है महात्मा गांधी से, बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त को कब लागू किया गया? 1793 ईस्वी में, सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी संधि बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें, इलाहाबाद की संधि। सालाबाई की संधि से किस युद्ध का अंत हुआ? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का, ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की? रॉबर्ट क्लाइव ने, ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। हैदर अली कहाँ का शासक था? तो मैसूर का, बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। पिंडारियों का प्रमुख नेता कौन था? चीतू, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, चीतू। विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? तो 1828 ईस्वी में, ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। अलीवर्दी खां किस प्रांत का नवाब था? बंगाल का नवाब था, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय कौन मुगल बादशाह था? तो बहादुर शाह जफर इसमें हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। निम्न में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का प्रथम वायसराय था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अनहैप्पी इंडिया, श्री अरविंद घोष, तो इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल ने दस्तक या फ्री पास व्यवस्था को समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय ब्रिटिश कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। एनी बेसेंट का संबंध था तो होम रूल आंदोलन के साथ, सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, होम रूल आंदोलन के साथ। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया? तो आर्य समाज इसमें हो जाएगा, ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आर्य समाजों का ये नारा है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, आर्य समाज। किसने कहा था कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है? तो फिरोज शाह मेहता ने, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को 1908 में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई? तो खुदीराम बोस को, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, खुदीराम बोस। महात्मा गांधी के कार्य करने के तरीकों को राजनीतिक फिरौती किसने कहा? तो लॉर्ड लिन लिथगो ने, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लॉर्ड लिन लिथगो। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना पहला सफल सत्याग्रह किया, तो चंपारण में, ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, चंपारण में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित में से उपरोक्त घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम इनका बताना है, तो इसमें जो ए वाला कोट है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पहले तो बंगाल का विभाजन और उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना और फिर कांग्रेस में सूरत फूट और इसके बाद मिंटो मार्ले सुधार। तो इस प्रकार से इन्हें सही क्रम में लगा देंगे। महिला शिक्षा के पक्ष में सर्वप्रथम प्रस्ताव रखा गया तो हंटर कमीशन है, इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, हंटर कमीशन। माउंट बेटन योजना कब लागू की गई? 3 जून 1947 में, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 3 जून 1947, 1947। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? तो 1946 ईस्वी में, 1946 में। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है तो वुड्स डिस्पैच को, ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, वुड्स डिस्पैच। कैबिनेट मिशन योजना के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो एटली, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एटली। डुप्ले किस देश का गवर्नर था? तो फ्रांस का गवर्नर था, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारतीय भाषा समाचार अधिनियम किस वायसराय के काल में समाप्त हुआ? तो इसमें लॉर्ड रिपन हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो केशव चंद्र सेन ने, बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, केशव चंद्र सेन। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। एन ओल्ड मैन्स होप के लेखक कौन है? तो ए ओ ह्यूम, ठीक है, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ए ओ ह्यूम। और ए ओ ह्यूम का पूरा नाम क्या है? एलन ओक्टावियन ह्यूम, ये भी ध्यान रखना। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सज़ा निम्नलिखित में से किस नेता को हुई थी? तो ये हुई थी बाल गंगाधर तिलक को, इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें हमारा जो रानी लक्ष्मीबाई दिया है मेरठ, ये गलत है, ठीक है। झांसी से संबंधित थी रानी लक्ष्मीबाई, तो ये मेरठ गलत दे रखा है इसमें, तो ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, ये इसमें सही नहीं है मिलान। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने, बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। उदारवादियों के युग में कांग्रेस की गतिविधियां थी, तो प्रार्थना और याचना। लाला लाजपत राय का संबंध है पंजाब से, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, लाला लाजपत राय का संबंध है पंजाब से। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया दयानंद सरस्वती ने, ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। दिसंबर 1886 में कलकत्ता में कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। 1919 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार द्वारा पारित रोलेट एक्ट जाना जाता है, तो काला बिल के रूप में जाना जाता है, ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, इसमें लॉर्ड चैम्सफोर्ड है, ठीक है, ये गलत है, ये गलत निशान लगा रखा है लॉर्ड कर्जन पर, इसमें जो सही आंसर है इसका लॉर्ड चैम्सफोर्ड है। इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी, इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न देखते हैं। कम्युनल अवार्ड की घोषणा के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो रेमजे मैकडोनाल्ड, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रेमजे मैकडोनाल्ड। स्वदेशी आंदोलन के आरंभ करने का कारण था? तो बंगाल का विभाजन, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, तो वो थी आत्मीय सभा, ठीक है, प्रथम पूछिए तो प्रथम आत्मीय सभा है, बाकी जो ब्रह्म सभा है, ब्रह्म समाज है, उसकी भी इन्होंने स्थापना की थी, तो लेकिन हमसे पूछा गया है प्रथम संस्था, तो वो है आत्मीय सभा। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन में, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। स्वराज्य दल का उद्देश्य था? तो सरकारी कार्यों में रुकावट डालना, इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वराज्य दल का उद्देश्य था सरकारी कार्यों में रुकावट डालना। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ तो 1909 ईस्वी में, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा के प्रमुख नेता? तो महादेव गोविंद रानडे, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, महादेव गोविंद रानडे थे पूना सार्वजनिक सभा के प्रमुख नेता। मार्च 1923 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना कहाँ हुई? तो इलाहाबाद में, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इलाहाबाद। भारत आने वाले निम्नलिखित गवर्नर जनरल का सही क्रम बताइए, तो ये गवर्नर दिए हैं, ठीक है, गवर्नर जनरल है, इनका सही क्रम बताना है, भारत में कौन पहले आया फिर उसके बाद कौन आया, तो इस तरह से इनका क्रम में लगाना है। तो नीचे दिए गए कोटों के सही उत्तरगत चुनाव कीजिए, तो इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा, यानी कि पहले तो हमारा हो जाएगा इसमें वारेन हेस्टिंगस, और उसके बाद हो जाएगा सर जॉन मैकफर्सन, और उसके बाद हो गए इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद हो गए सर जॉन सॉ। इस प्रकार से कालानुक्रम के अनुसार इन्हें लगा देंगे। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामर्स्टन, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लॉर्ड पामर्स्टन। अंग्रेजों द्वारा भारत में कौन सी भू धरती पद्धति अपनाई गई? तो वो स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, तो ये सभी है महलवाड़ी, तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो कलकत्ता, सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। मेरठ में 1857 की क्रांति कब आरंभ हुई? तो 10 मई 1857 ईस्वी में, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विलियम बेंटिंक ने ठगों का दमन करने के लिए एक नए विभाग की स्थापना की, इस विभाग का प्रभारी किसे बनाया गया था? तो विलियम स्लीमैन को, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विलियम स्लीमैन। 1909 में मदन लाल ढींगरा ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? तो कर्नल विलियम कर्जन वाइली की, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कर्नल विलियम कर्जन वाइली। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो हरिपुरा, 1938 ईस्वी,
बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। हरिपुरा 1938 1938। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? तो वी.डी. सावरकर। डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल का किस घटना से संबंध है? तो रोलट एक्ट से। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रोलट एक्ट। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो हज़रत बेगम हज़रत महल ने। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बेगम हज़रत महल। भारत में सर्वप्रथम आने वाली यूरोपियन शक्ति थी तो पुर्तगाली। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारत में फ्रांसीसी शक्ति का वास्तविक संस्थापक था तो फ्रांसिस मार्टिन। बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, फ्रांसिस मार्टिन। ब्लू वाटर नीति का संबंध है तो फ्रांसिस्को अल्मीडा से। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, फ्रांसिस्को अल्मीडा से। अधोलिखित स्थलों में किस पर 1756 में अधिकार करने के बाद सिराजुद्दौला ने उसका नाम अलीनगर रखा? तो कलकत्ता। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कलकत्ता। श्रीरंगपट्टन की संधि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में की गई थी? तो तृतीय मैसूर युद्ध में। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तृतीय मैसूर युद्ध में। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ था तो ये 1784 ईस्वी में पास हुआ था। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1784। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें हो जाएगा हमारा लॉर्ड वेलेजली। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली। सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा रचे गए षड्यंत्र में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो इसमें मानिक चंद हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इसमें मानिक चंद। श्रीरंगपट्टन निम्न में से किसकी राजधानी थी? तो हैदर अली की। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हैदर अली। कूका आंदोलन किस प्रांत में हुआ? तो ये पंजाब में हुआ था। बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 100 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 2018 का क्वेश्चन पेपर था ये 415 हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।